जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को भारत के लिए एक उभरते हुए सितारे मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, चौथे टी20 मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को 9 विकेट से हरा दिया और श्रृंखला में 2-2 की बराबरी कर ली। दोस्तों, जहां भारतीय टीम शुरुआती 2 टी20 मैच हारकर पिछड़ चुकी थी, ऐसे में कप्तान हार्दिक पांड्या ने जोर लगाते हुए लास्ट के 2 टी20 मैच जीतकर वापसी कर लिया है और अंतिम मुकाबला फाइनल की तरह देखने को मिलेगा, जहां भारतीय टीम की अब उम्मीदें जग गई है और सीरीज पर भी कब्जा जमाने का मौका मिल गया है। दोस्तों, हम आपको हाइलाइट्स वीडियो यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल का दिखाएंगे ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से टी20 का बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि चौथे टी20 मैच में यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने इस कदर बल्लेबाजी की जिसे कैरेबियाई गेंदबाजों को सहने तक मौका नहीं मिला। दोस्तों, कैरेबियाई गेंदबाज विकेट लेने के लिए तरस गए और इन दोनों ने ओपनिंग बल्लेबाजी में ही ऐसा ताबड़तोड़ कोहराम मचाया जिसे वेस्टइंडीज की टीम को संभलने का ही मौका नहीं मिला। दोस्तों, भारतीय टीम के इन दोनों बल्लेबाज ने एक के बाद एक शानदार चौकों और छक्कों की बारिश कर दी, जहां यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर से अटैकिंग मूड में लगने लगे और उन्होंने कैरेबियाई गेंदबाजों को जमकर धुनाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल पिछले मैच में महज 1 रन बना के वापस पेवेलियन लौट गए थे, लेकिन इस मैच में उन्होंने ऐसा गदर मचाया जिसे वेस्टइंडीज की टीम सोचे भी नहीं होगी, क्योंकि वेस्टइंडीज के खिलाफ यह पहला अर्धशतक लगाते उन्होंने दूसरे ही टी20 में अपना रिकॉर्ड भी बना दिया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और इस दौरान उन्होंने महज 51 गेंदों का ही सामना किया, जबकि 11 शानदार चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। यशस्वी जायसवाल ने ऐसी पारी की शुरुआत की और भारतीय टीम को मैच एक तरफा बना दिया, जहां भारतीय टीम 2-0 से मैच पिछड़ चुकी थी। ऐसे में यशस्वी जायसवाल ने इस बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम को सीरीज में 2-2 की बराबरी पर ला दिया है और अब भारतीय टीम अंतिम मुकाबला 13 अगस्त को खेले जाने वाले फाइनल की तरह देखने को मिलेगा। अगर वहां भारतीय टीम वेस्टइंडीज को पटकनी दे देती है तो टेस्ट और ओडीआई की तरह यह टी20 सीरीज पर भी कब्जा जमा लेगी। वहीं यशस्वी जायसवाल के बाद शुभमन गिल का भी बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शुभमन गिल हालांकि पिछले कई मैच से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और उनका बल्ले से रन निकलने के लिए तरस रहे थे, लेकिन शुभमन गिल ने आज यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने भी कोहराम मचाया और बल्लेबाजी में एक के बाद एक पूरे 5 छक्के जड़ दिए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल की तरह ही शुभमन गिल ने भी 77 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और उन्होंने इस सीरीज में टी20 में पहली बार अर्धशतक भी लगाया। हालांकि शुभमन गिल शुरुआती कुछ ओवर तक संभल कर खेल रहे थे और लंबी पारी खेलने के चक्कर में वो शुरुआती के ओवर में अपनी बल्लेबाजी को धैर्य के साथ खेलते हुए नजर आए। दोस्तों, जब उनकी एक बार निगाहें सेट हो गई तो उसके बाद शुभमन गिल ने भी अपनी बल्ले से कोहराम मचाते हुए ताबड़तोड़ रन बरसाना शुरू कर दिया और एक के बाद एक नहीं बल्कि 5 छक्के और 3 शानदार चौके भी जड़े। शुभमन गिल ने मैच 47 गेंदों का सामना किया और 77 रन की आतिशी पारी खेली। हालांकि शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल चाहते तो आज भारतीय टीम के लिए मैच 10 विकेट से जिता चुके होते, लेकिन शुभमन गिल ने एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वह साई हॉप के हाथों कैच आउट हो गए। दोस्तों, रोमारियो सॉफेट की एक अच्छी गेंद थी, लेकिन शुभमन गिल उसे भी बाउंड्री क्लियर करना चाहते थे, लेकिन बैट का बीचों बीच कनेक्शन नहीं होने के कारण गेंद सीधे साई हॉप के हाथों समा गई और इसी के साथ ही शुभमन गिल का अंत हो गया। शुभमन गिल के आउट होने के बाद इनफॉर्म बल्लेबाज तिलक वर्मा का आगमन हो गया और वर्मा ने आते ही एक शानदार स्क्वायर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया और अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। और तिलक वर्मा अगर कुछ देर और मैदान में रुकते तो वो भी चौकों और छक्कों की बारिश कर सकते थे, लेकिन भारतीय टीम को जीत के लिए बहुत कम रन होने की वजह से उनके बल्ले से आज आतिशी पारी देखने को नहीं मिला। वहीं दूसरे छोर पर डटे रहे यशस्वी जायसवाल ने मैच को अंतिम तक फिनिश करके वापस गए। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल को इस शानदार बल्लेबाजी के कारण मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि यह सीरीज का अंतिम मुकाबला काफी रोमांचक मोड़ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि दोनों ही टीमें 2-2 की बराबरी पर चल रही हैं। ऐसे में अंतिम मुकाबला फ्लोरिडा में खेले जाने वाले काफी रोमांचक हो गया है और यह मुकाबला जो टीम जीतेगी वह सीरीज पर कब्जा जमा लेगी। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हमारी भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम टी20 मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा जमा पाएगी या फिर 20 के बादशाह माने जाने वाली वेस्टइंडीज की टीम भारतीय टीम को पटकनी देकर सीरीज पर कब्जा जमा लेगी? दोस्तों, कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि चौथे टी20 मैच में कप्तान रोमेन पोवेल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।
हालांकि बल्लेबाजी करने आए काइल मायर्स और ब्रेंडन किंग ने अच्छी शुरुआत की, जहां पहले ही ओवर में काइल मायर्स अटैकिंग मूड में लगे और उन्होंने चौकों और छक्के लगाकर इरादे स्पष्ट कर दिए और बड़ी पारी खेलने की उम्मीद भी जता दी। दोस्तों, जहां काइल मायर्स ने पहले ही ओवर में अक्षर पटेल की 2 शानदार चौके और एक बेहतरीन छक्का लगाकर अपना इरादा स्पष्ट ही कर दिया था, लेकिन दूसरे ओवर में जब गेंदबाजी करने अर्शदीप सिंह आए तो एक शॉर्ट गेंद को अपर कट खेलने के चक्कर में काइल मायर्स विकेट के पीछे संजू सैमसन के द्वारा एक बेहतरीन कैच के जरिए उन्हें आउट करके वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, अगर काइल मायर्स आउट नहीं होते तो बहुत तेज तर्रार पारी खेलने वाले थे और वो ऐसा लग भी रहे थे, लेकिन उसके बाद आउट होने के तुरंत बाद साई हॉप मैदान पर आए और साई हॉप कुछ अच्छी पारी के जरिए वेस्टइंडीज टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर ब्रेंडन किंग ने उनका साथ छोड़ा और अर्शदीप सिंह की गेंद पर ब्रेंडन किंग शॉट खेलना चाहते थे। गेंद का बाहरी किनारा लेती हुई सीधे स्लिप में कुलदीप यादव के हाथों में समा गई। दोस्तों, कुलदीप यादव ने एक बेहतरीन कैच पकड़ते ही ब्रेंडन किंग को वापस पेवेलियन का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए वेस्टइंडीज के सबसे तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन। दोस्तों, निकोलस पूरन आते ही अपने इरादे को दिखा दिया और उन्होंने कुलदीप यादव की एक बेहतरीन गेंद पर शॉट खेलने के चक्कर में वापस पेवेलियन लौट गए। दोस्तों, अगर पूरन आउट नहीं होते तो वेस्टइंडीज का स्कोर इतना कम नहीं होता और वेस्टइंडीज की टीम पूरे 200 का पार स्कोर भी खड़ा कर सकती थी, लेकिन स्पिन गेंदबाजों के सामने पूरन का एक नहीं चला और वो भी अपना विकेट फेंक गए। दोस्तों, पूरन के आउट होने के बाद रोमेन पोवेल मैदान पर आए और वो भी कुलदीप यादव की ही गेंद पर शॉट को डिफेंस करने के चक्कर में स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच आउट होकर के वापस पेवेलियन लौट गए, लेकिन पारी को अंत तक सिमरन हिटमायर ने संभाल लिया। दोस्तों, हिटमायर की शानदार पारी की बदौलत वेस्टइंडीज की टीम ने पूरे 20 ओवर में 178 रनों का स्कोर खड़ा किया। हालांकि सिमरन हिटमायर ने 61 रनों की बेहतरीन पारी खेली और इसके लिए उन्होंने मैच 39 गेंदों का सामना किया और 3 चौके जबकि 4 गगनचुंबी छक्के भी जड़े। वहीं उनका साथ दूसरे छोर पर ज्यादा ही नहीं लेकिन साई हॉप ने अच्छी तरीके से निभाया। दोस्तों, इस सीरीज में पहला मैच खेल रहे साई हॉप ने 45 रनों की अच्छी पारी खेली और उन्होंने महज 29 गेंदों का ही सामना किया, जबकि 3 चौके और 2 शानदार छक्के भी लगाए। हालांकि साई हॉप अर्धशतक लगाने के चक्कर में सीधे गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर खेलना चाहते थे, लेकिन युजवेंद्र चहल की एक बेहतरीन गेंद पर अक्षर पटेल ने उनका शानदार कैच लपक लिया। दोस्तों, इसके बाद उनके विकेट गिरने के बाद रोमेरियो सॉफेट मैदान पर आए और उन्होंने आते ही एक शानदार छक्का भी जड़ा, लेकिन वो भी 9 रन बना के वापस लौट गए। वहीं होल्डर ने भी कुछ ज़्यादा योगदान नहीं दे पाए, जबकि ओडेन स्मिथ ने मैच को अच्छी तरीके से फिनिश किया और जबरदस्त 15 रनों की पारी खेली और उन्होंने एक शानदार छक्का भी लगाया। वहीं अकील हुसैन ने मैच 2 गेंदों का सामना करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ 5 रन बनाए। दोस्तों, इसी के साथ ही वेस्टइंडीज की टीम ने पूरे 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। 179 रनों के लक्ष्य का जवाब का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहतरीन रही और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की 50 की बदौलत भारतीय टीम ने महज 17 ओवर में ही 179 रन बना के लक्ष्य आसानी से प्राप्त कर लिया। दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट के सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि भारतीय टीम 5वें T20 मैच में वेस्टइंडीज को बुरी तरीके से कुचलकर सीरीज पर कब्जा जमाए तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।